हेलो गाइस। जैसा आप सभी को पता है कि अपना अलजेब्रा का चैप्टर चल रहा था और अपना उसका लास्ट पार्ट है। आज लास्ट पार्ट में अपन करने वाले हैं अलजेब्रा। अपन कर रहे थे और अलजेब्रा में अपना लास्ट टॉपिक बचा हुआ है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू वाला अपना लास्ट टॉपिक बचा हुआ था। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो किस तरीके से अलजेब्रा में इसके अंदर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू से। ठीक है गाइस, तो इसी को आज अपन करने वाले हैं। अलजेब्रा का अपना लास्ट पार्ट है आज, और ये ख़त्म करके इसके बाद शायद एक और जो नया पैटर्न में जोड़ा है वो अपन कर लेंगे और ये पूरा अलजेब्रा यहाँ पे अपना ख़त्म हो जाएगा। ठीक है गाइस, पूरा बेसिक से मैंने सब कुछ करवा दिया है। इसके मैंने आज अपना 8th क्लास है शायद इसकी। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दिया करो। यहाँ पे आपको हर चीज़ वो बेसिक बताई जा रही है जो एग्ज़ाम में आएगी। यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा। आप एग्ज़ाम अगर दोगे ना तो इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको कि जो आपने पढ़ा नहीं हो। ठीक है गाइस, अब किस तरीके से अप्रोच करते हैं, किस तरीके से निकालते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, वो सब अपन सीख लेते। ठीक है, मैक्सिमम लिख लेना यहाँ पे, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन अलजेब्रा, मिनिमम वैल्यू इन अलजेब्रा, मिनिमम वैल्यू इन अलजेब्रा। ठीक है, ये सब कुछ अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अब इसकी थ्योरी क्या होती है गाइज वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसको पूरा ज़िंदगी से कनेक्ट करके अपन पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा ज़िंदगी से कनेक्ट करके अपन इसको पढ़ेंगे आज। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन अलजेब्रा। जैसे आपकी लाइफ में कोई भी, जैसे आपकी वो थी तो आपकी लाइफ में आई तो मैक्सिमम उसकी लिमिट कितनी हो सकती है, या फिर वो कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितना नीचे गिर सकती है। अगर आपकी एक्स है तो वो मैक्सिमम आपसे कितना प्यार कर सकती है, और अगर मिनिमम वो कितनी हद तक नीचे गिर सकती है। तो जब वो आई थी तब वो प्यार कितना करती थी, अनंत प्यार करती थी, इन्फिनिटी प्यार करती थी जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। ठीक है, इन्फिनिटी प्यार करती थी। और जब फर्स्ट लव होता है और जब वो छोड़ के चला जाता है तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा करता है। यानी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू भी होगी माइनस इन्फिनिटी। जब आई थी तो बहुत खुशियाँ लेके आई थी और जब गई तो सब कुछ बर्बाद करके चली गई। ठीक है, अब जब आपकी लाइफ में 2x आ जाए, एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स, तो प्यार तो बहुत ज़्यादा होगा। प्यार तो वही होगा जितना पहले हो रहा था उससे भी ज़्यादा होगा, यानी इन्फिनिटी होगा। लेकिन जब वो छोड़ के जाएगी तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपन पहले वाले से सब कुछ सीख चुके होंगे। तो अपन यहाँ पे क्या होंगे, मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 0। अपने कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जब आप लोग सक्सेस हो जाते हो तो आपसे लाइफ में अगर कोई आपका इंटरव्यू लेता है तो वो क्या पूछता है कि आप लाइफ में सक्सेस किस तरह हुए, स्टेबल किस तरीके से हुए। तो आपको पता है कि एक्स अपनी लाइफ में आई थी तो मैक्सिमम उसने बहुत सारा प्यार किया, छोड़ के चली गई तो नुकसान भी बहुत करके चली गई। जब 2x आई तो प्यार तो वहाँ पे भी इन्फिनिटी होगा, लेकिन जब छोड़ के जा रही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो लोग आपसे यही पूछेंगे कि आपने स्टेबल कैसे किया, 0 की वैल्यू पूछते हैं। तो मेन तो यही है 0 वाला, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब किस तरीके से ये चलते, नेक्स्ट पेज पे क्या पूछता है कि एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है। एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, वो होती है 0। एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। अब जैसे मैं आपको कोई भी एग्जाम्पल दूं, ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं आपको पूछ लूं कि 10 + x स्क्वायर, 10 + x स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो आप मिनिमम वैल्यू क्या बता सकते हो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे अपन इसको x को 0 के बराबर रख देना, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकल के आ सकती है कि मिनिमम ये 10 तो होगा ही, 10 से कम नहीं होगा। क्योंकि अगर इसको 0 के बराबर अपन रखते हैं तो यहाँ से 0 बन जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर को रखोगे तो यहाँ पे कभी भी 0 नहीं बनेगा। यानी ये पर्टिकुलर एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है, यानी x जो है वो 0 के बराबर है। यानी मिनिमम वैल्यू क्या निकल के आ गई, मिनिमम वैल्यू इसकी 10 निकल के आ गई। ठीक है, अब अगर मैं आपको पूछ लूँ दूसरा, ठीक है, दूसरा अगर मैं आपको पूछ लूँ कि -x स्क्वायर का मैक्सिमम मान क्या होगा, -x स्क्वायर का मैक्सिमम मान क्या होगा। ये चीज़ भी ध्यान रखना कि अगर x स्क्वायर पूछेगा तो मिनिमम वैल्यू पूछेगा, और अगर माइनस का x स्क्वायर पूछेगा तो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। ठीक है, उसके बाद में ये मैक्सिमम कब होगा, जब x बराबर 0 होगा।
ये भी x बराबर 0 पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, कैसे होगा, जैसे मैं यहाँ पे 10 माइनस एक्स स्क्वायर एक एग्जांपल लेता हूँ, 10 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, 10 होगा। इसका भी मैक्सिमम मान जब x बराबर 0 होगा, जब क्या होगा, जब x बराबर 0 होगा। ये सब कुछ आप चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ें बता दी, मैंने चीज़ें बता दी गाइस। पहली तो ये बता दी कि एक्स स्क्वायर का हमेशा मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा, प्लस में होगा तो एक्स स्क्वायर का हमेशा मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, उसके बाद में अगर माइनस एक्स स्क्वायर का पूछेगा तो वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, ये अपने को सवाल में पूछेगा। अब जैसे मैं आपको सवाल दे दूं, ठीक है, जैसे मैं आपको सवाल दे देता हूं, फाइंड लिखना है, यहाँ पे सवाल लिख लेना, सवालों को ध्यान से समझना। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि अपन डायरेक्ट जब सवाल करेंगे तो आपसे डायरेक्ट सवाल बन जाए। फाइंड एक्स इफ 13 प्लस 2x माइनस 1 का स्क्वायर इज़ मिनिमम। ठीक है, ये अपने को पूछा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू ज्ञात करो जब ये अपने को दिया हुआ है कि ये मिनिमम है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू 13 आ सकती है। कब आ सकती है इसकी मिनिमम वैल्यू 13, कब आ सकती है, जब ये जो है ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब ये 0 के बराबर होगा तो यहाँ से 2x बराबर 1 आ गया और x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 1/2 आ गई। अगर ये वैल्यू अगर आप उठा के रखोगे ना तो भी इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू इसकी 13 ही आएगी। कैसे आएगी, x की वैल्यू हाफ रखो यहाँ पे, तो 2 गुणा में x की वैल्यू रखी हाफ, माइनस में 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, 1 माइनस 1 0 इसका आएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 प्लस में 0, यानी इसकी जो है मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 13। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी किस तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। अब मैं आपको एक सवाल और दे देता हूँ, ऐसे मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा अपने को, डायरेक्ट तुरंत माइक्रो सेकेंड में आप आंसर कर दोगे। अब जैसे मैं आपको एक और सवाल दूँ कि फाइंड a/b इफ़ 21 माइनस 2a माइनस 5b का होल स्क्वायर विल बी मैक्सिमम। क्या है ये है, विल बी मैक्सिमम, विल बी मैक्सिमम, यानी इसकी मैक्सिमम मान क्या होगा। अब आपको पता है कि इसका मैक्सिमम मान 21 हो सकता है। क्या हो सकता है, मैक्सिमम मान 21 हो सकता है। कब हो सकता है, जब ये 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अगर ये 0 के बराबर होगा तो 2a बराबर 5b, 2a बराबर 5b हो जाएगा, यानी a और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a और b की वैल्यू आ जाएगी 5 और 2, यही आ जाएगी 5 और 2। अगर आप इसके अंदर रखते हो ये वाली वैल्यू तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 21 माइनस 2 गुणा में 5 10, 10 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी इसका मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, इसका मैक्सिमम मान 21 हो सकता है। ठीक है गाइस, आई थिंक अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब मैं आपको एक ये भी बता देता हूँ, एक और सवाल लिखना। ये सब कुछ सवाल मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी, इसके बाद में अपन डायरेक्ट सवाल करेंगे। जैसे मैं आपको बोल दूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11 का मिनिमम वैल्यू बताइए। ठीक है, मिनिमम वैल्यू बताइए, मिनिमम वैल्यू बताइए, और कब होगा वो भी अपने को बताना है, कब होगा। ठीक है, मतलब वैल्यू क्या आएगी वो भी अपने को बताना है, कब होगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता है, यहाँ से एक सिंपल सी चीज़ समझना आप कि आप किस तरीके से निकालेंगे अपन वैल्यू। अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका अपन डायरेक्ट करेंगे डिफ्रेंशिएशन। क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। क्या बोलते हैं इसको, अवकलन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अवकलन, डिफ्रेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से अगर ये डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ये भी आपको समझ लेना। जैसे मैं आपको दूँ कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है ये 2 जो है ना, जैसे ये एक चीज़ समझना, जैसे ये एक्स की पावर n है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n गुणा में x और n माइनस में 1। ठीक है, ये होता है इसका डिफ्रेंशिएशन। अब जैसे मैं आपको बोलूँ एक्स की पावर 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 2 इधर गुणा में हो जाएगा, तो 2 गुणा में x और 2 माइनस 1 करूँगा तो 1, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। तो यहाँ से अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x, और x के साथ कोई संख्या जुड़ी हुई है तो बस वही आता है, और अगर कांस्टेंट है तो उसकी जगह 0 आता है। यानी 2x बराबर किसके आ गया, 2x प्लस 2 बराबर 0, यानी 2x किसके बराबर आ गया, 2x बराबर आ गया -2 के, यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, x की वैल्यू यहाँ से आ गई -1।
तो x की वैल्यू -1 है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू तो क्या हो सकती है वो भी अपने को बताना है। -1 यहाँ पे पुट कर दो, तो -1 अगर यहाँ पे मैं पुट करता हूँ तो क्या निकल के आ जाएगा 1 -2 और प्लस में इधर कितना आ जाएगा 11, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 और 1 12 और 12 में से 2 गया तो 10, यानी इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 10। ये डिफ्रेंशिएशन है, इतना हार्ड भी नहीं आता है, आसान डिफ्रेंशिएशन आता है, ठीक है, क्योंकि बीएससी तो अपन कर नहीं रहे या 12th अपन कर नहीं रहे जो इतना हार्ड डिफ्रेंशिएशन आएगा। बिल्कुल आसान सा डिफ्रेंशिएशन आता है जो ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। चलते नेक्स्ट, अब चलते क्वेश्चन पे, क्या क्या अपने को सवाल पूछे गए वो सारे के सारे सवाल अपन देख लेते हैं, ठीक है। अब सवाल में अपने को पूछा गया है कि x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए व्यंजक ये जो है मान सबसे अधिक होगा। मैक्सिमम मान अपने को पूछा है, क्या पूछा है मैक्सिमम मान अपने को पूछा है। कर दो इसका डिफ्रेंशिएशन, तो 2 का तो डिफ्रेंशिएशन 0, माइनस में 3x का 3, माइनस में 4x स्क्वायर, तो 2 इधर आके गुणा हो जाएगा यानी 8x आ जाएगा, 8x आ गया। उसके बाद में 8x किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा -3 के, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी -3/8, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है -3/8। क्या आंसर आ जाएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी -3/8। कुछ भी सवालों में दम नहीं है, बस एक बार चीज़ें समझ में आ गई तो बस समझ में आ गई, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सवाल भी सेम है, डिफ्रेंशिएशन करना है और कुछ भी नहीं करना है। इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास निकल के, मेरे पास आ जाएगा, यह आ जाएगा 4 गुणा में 2 8x, 8x माइनस में 20 बराबर में 0, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 20/8, और 20/8 का मतलब क्या होता है, इसको अगर मैं 4 से काट दूँ तो 5/2 आ गई। x की वैल्यू को उठा के रख दो यहाँ पे, x की वैल्यू को उठा के रखता हूँ मैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 5 + 20 गुणा में 5/2 माइनस में 4 गुणा में 25/4, ये आ जाएगा। यहाँ से आप देखोगे कि 4 से 4 तो कट गया, ये 2 से 20 भी कट जाएगा 10 बार, तो यहाँ पे कितना आ गया 5 + 10 गुणा में 5 50 माइनस 25, तो यहाँ से कितना निकल के आ रहा है 5 + 50 55, 55 माइनस 25 यानी 30, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 30 विल बी राइट आंसर। क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 30, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट सवाल पर। ये सारे के सारे सवाल आसान है, सीजीएल मेंस के, सीजीएल प्री के, सीडीएस के, सबके मिक्स क्वेश्चन है। अब इसमें अपने को पूछा गया है, अब तक तो अपन स्क्वायर वाला कर रहे थे, अब अगर क्यूब वाला आ जाए, या तक अपन स्क्वायर वाला कर रहे थे, यहाँ पे अपने को क्यूब वाला पूछ लिया, तो कोई घबराना नहीं है, वही अपने को डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 3 इधर गुणा होके 3x और n-1 यानी स्क्वायर, प्लस में 12x और प्लस में 9, यही आ जाएगा। अब इतनी चीज़ निकल के आ गई। अब यहाँ से 3 का भाग दे दो, क्योंकि अपने को x स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है, तो 3 का अगर मैं भाग देता हूँ यहाँ से तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 3, इसके कर लो गुणनखंड। इसके गुणनखंड अगर अपन करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे तो क्या क्या आ जाएंगे, इसके फैक्टर निकालोगे आप तो क्या क्या आ जाएंगे x + 3 और x प्लस में 1 और ये बराबर में 0, यानी इसका जो मान है वो क्या क्या निकल के आ गया अपने पास। x की वैल्यू क्या क्या आ गई अपने पास, x की वैल्यू आ गई एक तो -3 और एक x की वैल्यू आ गई -1। इसी से अपने को न्यूनतम मान बताना है और अपने को अधिकतम मान बताना है, यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अपने को बतानी है, ठीक है। अब अगर मैं -1 लेता हूँ यहाँ पे, -1 और -3 दोनों की दोनों वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, तभी जाके मैक्सिमम और मिनिमम मान निकल के आएगा। तो -1 पुट करता हूँ मैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा -1 + 6 -9 और प्लस में 2, यानी इसका मिनिमम मान तो क्या निकल के आ गया, यहाँ से कितना आ जाएगा 6 और 2 8, और 8 में से 10 गया तो -2, ये तो आ गया इसका मिनिमम। कितना आ गया, ये तो आ गया इसका मिनिमम। मैक्सिमम कैसे आएगा, -3 रख दूँ, तो अगर -3 रखता हूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा -27 + 54 + 27 और प्लस में 2, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, इसको आप जोड़ोगे तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा अपना 27 27 54, ठीक है। यहाँ से अपना निकल के आ जाएगा, ये माइनस में है यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस में है यहाँ पे, तो ये 27 ये माइनस पे है यहाँ पे, तो माइनस ये 54 हो गया, ये 54 से 54 पूरा कट गया, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई इसकी 2, ठीक है। तो मिनिमम -2 और मैक्सिमम 2, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है गाइस। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी किस तरीके से अपन चीज़ों को
कर रहे हैं और किस तरीके से करना है अपने को आगे भी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है अपने को, ये सारे के सारे अभिनय शर्मा सर के सॉल्यूशन है, मतलब पीडीएफ है उनकी, जिनके मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, RW के होमवर्क के क्वेश्चन, ये सब कुछ वगैरह, ठीक है। अब यहाँ से अपन करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8x माइनस का 1, 8x माइनस का 1 बराबर में 0। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, x की वैल्यू निकल के आ गई 1/8, x की वैल्यू 1/8 निकल के आ गई। अब क्या करना है अपने को, अब तो कुछ भी नहीं करना, न्यूनतम मान निकालना था। तो यहाँ से वैल्यू उठा के रख दो, वैल्यू उठा के रखता हूँ तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 1/8 रख दो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 गुणा में 1/64 माइनस में 1/8 और माइनस में 1, यही निकल के आ जाएगा। यहाँ से 4 से कट जाएगा कितनी बार, 16 बार। तो यहाँ से कितना आ गया, 1/16 माइनस 1/8 और माइनस में 1, यानी कितना निकल के आ गया। एलसीएम ले लूँ मैं 16 तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 -2 और माइनस में 16, यानी कितना आ गया, एक में से माइनस का 18 जाएगा तो माइनस का 17/16, यानी आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए माइनस में 17/16, ठीक है। ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है, किस तरीके से क्वेश्चन करना है वो मैंने आपको बिल्कुल समझा दिया है। अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 में। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में अपने पास किस तरीके से सवालों को करना है, क्या थ्योरी होती है, वो सब कुछ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मेरे को कोई बोल दे कि x + y जो है वो बराबर है किसके, कांस्टेंट के, और कोई भी कांस्टेंट है अपने पास, कोई भी कांस्टेंट है अपने पास के, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है अपने पास के, और अपने को बोल दें कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी x × y की, क्या बोल दे, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी x × y की, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी x × y की। तो किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को करना है, यहाँ पे आप एक चीज़ बताओ कि मैं x लिख रहा हूँ, यहाँ पे y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, k - x लिख दूँ, k - x, और ये तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x के माइनस में x²। अब यहाँ से मैं आपको पहले भी सिखाते आ रहा हूँ कि यहाँ पे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ से आगे क्या करेंगे, चलो मैं लिख भी देता हूँ, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, k - 2x, ये बच जाएगा मेरे पास। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, k/2, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, k/2 आ जाएगी। ये कंसेप्ट पूरा समझना ध्यान से, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, k/2। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि x + y की वैल्यू k है, तो जब x k/2 है तो y भी तो k/2 आएगा, k/2 + k/2 यानी k बन जाएगा, तो y भी निकल के आ गया k/2, ठीक है। x और y दोनों के दोनों बराबर आ गए। तो यहाँ पे क्या चीज़ अपने को निकल के आई, यहाँ से क्या कंसेप्ट निकल के आया कि मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी, क्या लिख लेना यहाँ पे कि मैक्सिमम वैल्यू तभी पॉसिबल है, मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगी, तभी पॉसिबल है जब x = y होगा। क्या होगा, जब x = y होगा। ये अब आगे वाला जो प्रॉपर्टी है वो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये मैंने आपको पूरा प्रूफ करके बता दिया है कि किस तरीके से चीज़ें निकलती है। x + y अगर कांस्टेंट k के बराबर है और अपने को मैक्सिमम वैल्यू पूछी है x × y की, तो यहाँ से x लिखा मैंने, y की जगह में क्या लिख सकता हूँ, k - x, तो ये लिख दिया। यहाँ से डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो यहाँ से x की वैल्यू k/2 आ गई, यानी y की वैल्यू भी k/2 आएगी, यानी x और y जो है दोनों बराबर होंगे जब मैक्सिमम वैल्यू अपने को पूछी जाएगी, और ये तभी पॉसिबल होगी जब ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ लिख लेना यहाँ से, दूसरी चीज़ क्या आ जाएगी निकल के, दूसरी चीज़ निकल के आ जाएगी सेम वही के वही है कि मेरे को दे दे कि x/y बराबर है कांस्टेंट के, x/y बराबर है कांस्टेंट k के बराबर है, और मेरे को पूछ ले कि मिनिमम वैल्यू ऑफ x + y, मिनिमम वैल्यू ऑफ x + में y, ठीक है। तो जो ये मिनिमम वैल्यू x + में y कब आएगी, ये तभी होगी जब, अभी मैंने आपको पूरा प्रूफ समझा दिया है, तभी होगी जब x = y होगा। क्या होगा, जब x = y होगा। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ पे मैंने पूरा प्रूफ करके बता दिया है, और आगे मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं लेनी है अपने को, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक सवाल समझा देता हूँ,
जैसे ये अपने को सवाल दिया हुआ है, अब अपने को इसमें बताना है कि अधिकतम मान क्या होगा। तो किस तरीके से करेंगे, एक नॉर्मल बच्चा होगा वो किस तरीके से करेंगे, यार जो आपने चीज़ें सीख ली वो किस तरीके से करेगा। अब जैसे कोई नॉर्मल बच्चा होगा तो वो नॉर्मल बच्चा कैसे करेगा, पहले इनको गुणा करेगा, फिर इसके फैक्टर निकालेगा, इस तरीके से करेगा। तो मैं उस तरीके से भी करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 15, पहले वो गुणा करेगा, तो 15 माइनस का 5x प्लस 3x और माइनस का x स्क्वायर। यहाँ से वो पूरा सोल्व करेगा, 15 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर। और यहाँ से फिर वो फैक्टर इसका डिफ्रेंशिएशन करेगा तो कितना आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ये मैं लिख देता हूँ, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0 माइनस 2 प्लस में 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1। फिर वो माइनस का 1 यहाँ पे पुट करेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 16 निकल के आ जाएगा। x की वैल्यू पुट करके यहाँ से निकाल लेना। ठीक है, तो यहाँ से उसका अधिकतम मान क्या आ जाएगा 16। लेकिन इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको किस तरीके से करना है, जब आपको पता है कि ये दोनों के दोनों तो कट रहे हैं, ये दोनों के दोनों तो कट रहे हैं, मतलब इसका सम क्या आ रहा है 5 और 3, इसका सम आ रहा है 8। सम इसका कितना आ रहा है, सम इसका कितना आ रहा है 8 आ रहा है। और अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने अभी आपको, कि सम अगर इन दोनों का सम अगर कोई कांस्टेंट आ रहा है 8 आ रहा है जैसे यहाँ पे, और अपने को मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो x बराबर y होगा। यानी इन दोनों की वैल्यू जो है, इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। यानी इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी तो यहाँ से 8 निकल के आ रहा है सम। यानी सम अगर 8 निकल के आ रहा है तो यानी ये दोनों के दोनों 4 के बराबर होने चाहिए। 5 प्लस x की वैल्यू भी 4 के बराबर होगी और 3 माइनस x की वैल्यू भी 4 के बराबर होगी। और डायरेक्ट आंसर आप निकाल दोगे 4 गुणा में 4 16। ये होता है तरीका करने का। इस तरीके से नहीं करेंगे, इस तरीके से करेंगे जब आपको पता है कि 5 और 3 8 हो रहा है और x से x तो पूरा कट ही रहा है। तो 5 और 3 जब 8 हो रहा है तो यानी इन दोनों की वैल्यू जो है वो 4 के बराबर है। यानी 5 प्लस x की वैल्यू भी 4 के बराबर है और 3 माइनस x की वैल्यू भी 4 के बराबर है। तो डायरेक्ट आप कह सकते हो, इतना लिखने की जरूरत थी नहीं अपने को, अपन इतना लिखते नहीं, अपन डायरेक्ट क्या बोलते, अपन डायरेक्ट बोलते गाइस। इन सब चीज़ों को नोट कर लेना, ये मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट बोलते अपन कि इन दोनों की वैल्यू अगर भाई साहब 8 के बराबर है, मतलब ये दोनों के दोनों 4 के बराबर है, तो 4 गुणा में 4 डायरेक्ट अपन लिखते 16 आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाता है, ऑप्शन नंबर डी 16। जैसे मैं आपको एक दो एग्जाम्पल समझा देता हूँ तो आप अच्छे से समझ जाओगे, किस तरीके से समझ जाओगे। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 8 प्लस एक्स, ठीक है, और 10 प्लस एक्स, 10 माइनस एक्स, इसका आपको बताना है मैक्सिमम मान क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करोगे कि ये x से x तो पूरा कट रहा है, 8 और 10 18, ये दोनों के दोनों 18 के बराबर है, मतलब इन दोनों की पर्टिकुलर जो वैल्यू है वो 9 के बराबर होगी और ये भी 9 के बराबर होगी। यानी डायरेक्ट आप बोल दोगे कि 9 गुणा में 9 81, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई चीज़ समझ में। तो ये चीज़ें है कि आपको आनी चाहिए, ये इसीलिए बताया जा रहा है ताकि आप इसके फैक्टर ना तोड़ो, डिफ्रेंशिएशन ना करो, इसीलिए ये आपको चीज़ें बताई जा रही है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए समझ में। ठीक है, आप डायरेक्ट ये यहाँ से x कट गया तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि 8 और 10 18 आ रहा है, मतलब इन दोनों की वैल्यू जो है वो 9 9 के बराबर होगी, x बराबर y होगा। और यहाँ पे x ये है और y ये वाला है। ठीक है, यानी इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी तो ये वाली वैल्यू भी 9 के बराबर और ये वाली वैल्यू भी 9 के बराबर होगी। यानी आप डायरेक्ट बोल दोगे कि 9 गुणा 9 81, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन में और समझा देता हूँ अब इस वाले एग्जाम्पल को ध्यान से समझना, किस तरीके से समझना। जैसे मेरे को बोल दे कि x माइनस 5 और x प्लस 7, इसका आपको बताना है मिनिमम वैल्यू। तो आप बोलोगे कि इसकी मिनिमम वैल्यू तो आपने बताई नहीं, आपने तो मैक्सिमम बताई है। तो अगर मिनिमम पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है आपको बस माइनस कॉमन ले लेना है, क्योंकि यहाँ से x तो कटेगा नहीं, यहाँ पे 2x बन रहा है और 2x बन रहा है, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना है, लिख लेना नोट करके कि माइनस को कॉमन ले लेना है। क्या ले लेना है, माइनस को कॉमन ले लो, माइनस को कॉमन ले लो। जब आप माइनस को कॉमन ले लोगे, देखना चीज़ों को ध्यान से समझना, जब आप माइनस को कॉमन ले लोगे तो फिर क्या खेला होगा, जैसे आपने माइनस को कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो फिर क्या खेला होगा, ये बन जाएगा 5 माइनस एक्स और इधर बन जाएगा 7 प्लस एक्स।
अब अगर आप देखोगे तो यहाँ से क्या होगा, x से x कट रहा है और 5 और 7 की 12 वैल्यू बन के आ रही है 12, मतलब ये भी पर्टिकुलर वैल्यू 6 के बराबर है और ये भी पर्टिकुलर वैल्यू 6 के बराबर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 गुणा में 6 36, लेकिन 36 नहीं होगा, इसके आगे माइनस लगा देंगे क्योंकि मिनिमम वैल्यू पूछा है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा माइनस का 36 और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई थिंक अब आपको चीज़ें सारी की सारी समझ में आ गई होगी किस तरीके से वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल अपने को क्या बोल रहा था, अब इसकी अपने को वैल्यू पूछी है कि इसका x-1 y-2 z+3 का अधिकतम मान क्या होगा यदि x + y + z जो है वो 24 के बराबर है। अब यहाँ पे अपने को x, y और z की अधिकतम वैल्यू नहीं पूछी है, अपने को x-1 y-2 z+3 की अधिकतम वैल्यू पूछी है। और डायरेक्ट भी आपको याद रखना है कि जो क्यूब बनेगा ना हमेशा आंसर वही होगा। इस तरीके के क्वेश्चन में जो भी क्यूब बनेगा डायरेक्ट आंसर उसी को लगा देना है। जैसे यहाँ पे 512 बन रहा है तो वो क्यूब बन रहा है 512 8 का। ठीक है, तो ये डायरेक्ट भी आप लगा सकते हो, बाकी आप निकालोगे कैसे, यहाँ पे इसको चेंज करोगे। आप किस तरीके से चेंज करोगे, अपने को तो x-1 y-2 z+3 का अधिकतम मान निकालना है, न कि x, y और z का। तो यहाँ पे x की जगह क्या लिख दोगे, x-1, यहाँ पे प्लस y-2 प्लस z-3। ठीक है, ये आप लिख दोगे और इसकी वैल्यू है 24 के बराबर। मतलब क्या हो गया कि इसकी पर्टिकुलर वैल्यू 8 के बराबर है, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू 8 के बराबर है और इसकी भी पर्टिकुलर वैल्यू 8 के बराबर है। और अपने को ये निकालना था अधिकतम मान क्या होगा, यानी इनका गुणा कर देना था। तो आंसर क्या आ जाता, 512। और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 512। आप बिना कुछ देखे भी अगर एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको जो क्यूब बन रहा है तो आप उसी को डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो। ठीक है, ये भी होती है एक ट्रिक कि आप डायरेक्ट अगर क्यूब एक ही दिख रहा है तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो कि इसका आंसर यही होगा। बाकी मैंने पूरा निकाल के आपको बता दिया है। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में अपने को क्या बोल रहा है, चीज़ों का इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट यहाँ पे दिया जा रहा है ना, तो चीज़ों की कदर किया करो और चीज़ों को ध्यान से समझा करो। ठीक है, और ये अपन ने कैसे पता लगाया कि यहाँ पे वैल्यू 8 ही आएगी, क्योंकि ये -1 और -2 -3 और -3 से +3 पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। सेम टू सेम अपने को क्या बोल रहा है, सेम टू सेम सवाल है, इसके अंदर भी अपने को इनकी वैल्यू अपने को निकालनी है। इनकी वैल्यू अपने को निकालनी है तो अपन को पता है कि इसकी वैल्यू अगर 24 आ रही है तो यहाँ पे x-1 y-2 और z-3 अगर ये 24 के बराबर आ रहा है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सारे के सारे माइनस के, ये मतलब ये कट नहीं रहे एक दूसरे से, तो यहाँ से माइनस का 6 में माइनस कर दूंगा, यानी इसकी वैल्यू आनी चाहिए 18 के बराबर। 18 के बराबर आनी चाहिए, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी 6 आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी 6 आ जाएगी और इसकी वैल्यू भी 6 आ जाएगी। यानी मैंने आपको पहले भी क्या बताया था कि जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट क्यूब आएगा। तो यहाँ पे इन तीनों की अगर मैं गुणा करता हूँ तो आंसर कितना आ जाएगा, 216, और ये इसका मैक्सिमम मान हो जाएगा 216। ठीक है गाइस, आई थिंक अब आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी किस तरीके से सवालों को सोल्व करते, कैसे वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम में सवाल पूछता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल भी सेम टू सेम है। अगर इसकी वैल्यू 512 है, इसकी वैल्यू अगर 512 है तो x-2 की वैल्यू भी 8 रही होगी, y+3 की वैल्यू भी 8 रही होगी और z-4 की वैल्यू भी 8 रही होगी, तभी तो ये 512 आएगा। अब अपने को बोला है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ x + y + z क्या होगी। जब x-2 8 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 10, x की वैल्यू 10 आ गई। y+3 अगर 8 के बराबर है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 5। z-4 अगर 8 के बराबर है तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। अब अपने को यही तो बोला है कि x, y और z का जो सम है वो कितना होगा, तो यहाँ से x, y, z का सम कितना हो जाएगा, 10 + 5 15 और 15 + में 12 यानी 27। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 27 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन अब बिल्कुल हलवा बन चुके होंगे आपके लिए। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है अपने को। अब ये वाला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, चीज़ों को ध्यान से समझना किस तरीके से चीज़ों को सोल्व करेंगे। अब अपने को यहाँ पे डायरेक्ट भी दिख रहा है, डायरेक्ट अपने को दिख रहा है कि a + b + c जो है वो 9 के बराबर है, यानी a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, तीनों की वैल्यू जो है वो 3 है, तीनों की वैल्यू 3 है। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट क्या निकल के आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी आंसर इसका कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 27।
तो डायरेक्ट 27 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब डायरेक्ट भी मैंने आपको बोला ना कि डायरेक्ट ट्रिक क्या है कि जहाँ पे क्यूब मिलेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल भी देख लेना आप क्या बोल रहा है नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल भी बहुत प्यारा सवाल है। इस तरीके के सवाल को किस तरीके से हैंडल करेंगे वो भी आप देख लेना। यहाँ पे अपने को बोला है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो एक तो तरीका होता है डायरेक्ट कि आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि जब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू अगर 1 है तो ये a बराबर b बराबर c बराबर d जो है ये सारे के सारे 1/4 होंगे, तभी तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर आएगी। तभी तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर आएगी। अगर ये सारे के सारे 1/4 है मतलब ये सबकी वैल्यू 1/4 होगी, तो एक तो तरीका ये है। ठीक है, तो 1 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 5/4। तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हो कि 5/4 की पावर 4, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक तरीका तो ये है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट निकालने वाला पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या आ जाएगा, दूसरा तरीका वही आ जाएगा सेम टू सेम कि 1 प्लस ए, जैसे आप लिखोगे कि 1 प्लस ए 1 प्लस बी, ठीक है 1 प्लस बी 1 प्लस सी और 1 प्लस में डी, 1 प्लस में डी, इन सभी की वैल्यू जो है वो 5 के बराबर है। यानी ये पर्टिकुलर वैल्यू ए की वैल्यू भी क्या, ये सारी की सारी वैल्यू 5/4 रही होगी, ये भी 5/4 रही होगी, ये भी 5/4 रही होगी और ये भी 5/4 रही होगी, तभी तो वैल्यू इसके बराबर आएगी। तो यानी अपन दूसरा तरीका क्या हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 5/4 की पावर 4। ये दोनों तरीकों से आप इस तरीके की क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। बाकी मैं तो डायरेक्ट बोलूँगा कि अगर इसकी वैल्यू 1 आ रही है तो यहाँ पे 1/4 रख दिया, तो 1 प्लस ए की वैल्यू 5/4, 1 प्लस बी की वैल्यू भी 5/4, यानी डायरेक्ट इसकी पावर 4 कर दो। ठीक है, ये तो होता है पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट एक एक की वैल्यू को 5 के बराबर रखोगे, तो यहाँ से हर एक की वैल्यू 5/4 आ जाएगी, तो 5/4 की पावर 4 ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये दो तरीके आप किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट अपना क्या है, सारे के सारे कंसेप्ट मैं इसी क्लास में समझा के जाऊँगा, चाहे क्लास अपनी 1 घंटे की हो जाए चाहे 1.5 घंटे की हो जाए, लेकिन सारी की सारी चीज़ें आज अपन सीख के जाने वाले। ठीक है, अब अपने को नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होता है यहाँ पे, जैसे मेरे को बोल दे कि x² प्लस 1/x², इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, पूछ ले मेरे को कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये मेरे को पूछा क्वेश्चन में। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, और x जो है यहाँ पे रियल नंबर है, क्या है x जो है यहाँ पे रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ, x² प्लस 1/x², यहाँ पे एक बार -2 और प्लस टू कर दूँ ताकि मेरे को स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ पे -2 में घटा रहा हूँ तो +2 में जोड़ दूँ, तो वैल्यू तो अपनी वही रहेगी x² प्लस 1/x²। अब यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 2, ये आ जाएगा क्योंकि ये तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से इसकी मिनिमम वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, x माइनस 1/x किसके बराबर हो जाएगा 0 के, यानी x बराबर 1/x, यानी x² की वैल्यू यहाँ से किसके बराबर आ गई 1 के बराबर। यहाँ से अपने को क्या पता लग गया कि x² की वैल्यू जो है हमेशा 1 के बराबर होगी, यानी इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा अपने पास निकल के, इसका मिनिमम वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 2 ही निकल के आ जाएगा, क्योंकि 1 प्लस में 1 2 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या चीज़ निकल के आ गई कि अगर x² प्लस 1/x² अपने को मिनिमम वैल्यू पूछे तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, ये थी अपने पास पहली चीज़। और अब इसके बाद में दूसरी चीज़ क्या होते हैं, पहली चीज़ तो अपन ने सीख ली, यहाँ से क्या सीख ली अपन ने, पहली चीज़ तो अपन ने यहाँ से सीख ली कि x² प्लस 1/x², इसकी वैल्यू जो होगी मिनिमम वैल्यू इसकी 2 होगी। कब होगी, जब x² बराबर 1 होगा, जब x² बराबर 1 होगा। ठीक है, अब अपने को यही दे दे, रूट के अंदर दे दे कि √x, ये दूसरी चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ लिख लेना यहाँ पे, √x प्लस 1/√x, इसकी अपने को मिनिमम वैल्यू पूछ ले, तो इसकी भी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2 होगी, जब √x जो है वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें नोट कर लेना। और तीसरी चीज़ क्या आ गई, अब जैसे मेरे को यहाँ पे कोई भी फंक्शन दे दे कि a प्लस 1/a है, इसकी मिनिमम वैल्यू भी 2 ही होगी, जब a बराबर 1 होगा, जब a बराबर 1 होगा। ये तीनों की तीनों चीज़ें नोट कर लेना। इसके ऊपर अब अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट।
इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं एग्जाम में डायरेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे डायरेक्ट सवाल बनते हैं एग्जाम में, और डायरेक्ट बहुत सारे सवाल बनते हैं, चाहे आप किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, CGL, प्री, मेंस, CDS, CPO, CHSL, MTS, GD, कुछ भी दे रहे हो, ठीक है। चलते इसके क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। मेरे को पूछ लिया यहाँ पे कि x² + 1 / x² + 1 और -3। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x² + 1 है तो मैं यहाँ पे भी +1 कर दूँ और यहाँ पे भी +1 कर दूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, +1 जोड़ रहा हूँ, x² + 1, ठीक है, +1 / x² + 1, और यहाँ पे -3 और यहाँ पे +1 अगर मैं करता हूँ, -1 करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्लस किया ना, तो यहाँ पे मेरे को -1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं -1 करूँगा तो ये -4 बन गया, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ -4। क्या लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ -4, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अभी मैंने आपको बताया कि इसका जो है मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। अभी बताया ना मैंने कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ से मैंने बताई कि अभी की 2 होगी, x² + 1/x², ये इसी की फॉर्म में बन गई। तो यहाँ से इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और 2 - 4, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, -2। क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा -2। और बहुत ही अच्छी क्लास है आज की अपनी, इस क्लास को पूरी देख लेना। अलजेब्रा पूरा यहाँ पे एक पार्ट और बचेगा जो नया जोड़ा गया है पैटर्न में, अभी अपने न्यू पैटर्न पे आधारित है, जो SSC CGL TA 2 ने भी जोड़ा है उस पर, ठीक है। अब चलते नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल भी सेम टू सेम है, इसमें भी कोई करेक्शन है नहीं। यहाँ पे अपने को -2 दिया है, यानी अपने को यहाँ पे -2 करना पड़ेगा और इधर +2 करना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको चेंज कर लो। क्या आ जाएगा, a² - 2 -1 / -2 और +5 और +2 करूँगा तो +7, ये आ जाएगा मेरे पास। अब आपको पता है कि यहाँ से इसकी वैल्यू होती है 2, इसकी वैल्यू होती है 2, मिनिमम वैल्यू इसकी 2 होती है, और 2 + में 7 कितना हो जाएगा, 9, और 9 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 9। आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन 9 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल पर। ये अच्छे सवाल है सारे के सारे CDS के, इससे ज़्यादा लेटेस्ट कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है गाइस, इससे ज़्यादा लेटेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। CGL ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, वो कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर क्वेश्चन है या फिर कोई ऐसा कोई बावड़े जैसे मैं क्वेश्चन लेके आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x + 5, 4x + 5 = 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, -5/4। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/4। उठा के रख दो इसके अंदर, अगर उठा के रखता हूँ मैं यहाँ से तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास 2 × में x² यानी 25/16 -25/4 और +5, ठीक है। यहाँ से ये कितनी बार कट रहा है, ये कट रहा है मेरा 8 बार, 2 से 16 कट जाएगा 8 बार। यहाँ से LCM ले लूँ मैं 8, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25, यहाँ से माइनस में 4 दूनी 8 यानी 50, और +8 × 5 40। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 65 - 50 यानी 15, और 15/8, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 15/8। 15/8 बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है गाइस। आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होगी, किस तरीके से सोल्व किया जा रहा है क्वेश्चन को, किस तरीके से अप्रोच की जा रही है। दिमाग में थोड़ी बहुत तो बैटरी होगी, और नई बैटरी है तो दिमाग के 2-4 घूंसे मारो ताकि बैठे अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाना चाह रहा था। कौन सा क्वेश्चन है वो, कि इस तरीके का क्वेश्चन अपने को पूछ लें कि जैसे x की पावर 16 + x की पावर 12 और +1, ठीक है। x की पावर 16 और यहाँ पे अपने को पूछ ले कि x की पावर 12 और +1, तो इस तरीके x की पावर 6 कर लेना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे x की पावर 6 कर लेना, x की पावर 6 / x की पावर 12 +1, इस तरीके के क्वेश्चन अगर अपने को पूछ ले तो किस तरीके से हैंडल करेंगे। इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू जो है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ x की पावर 6 + 1 / x की पावर 6, और ये वैल्यू होनी चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। ये वैल्यू मैक्सिमम होगी तो इसकी अपने को मिनिमम वैल्यू पता लग जाएगी, क्योंकि अगर जब नीचे मिनिमम होगा तभी तो इसका मैक्सिमम होगा। तो इस वैल्यू को मैं बना लेता हूँ क्या, मिनिमम। अब क्योंकि अगर नीचे अगर मिनिमम होगा ना तो अपने को मैक्सिमम वैल्यू पता लग जाएगी, और आपको पता है कि ये x + 1/x की फॉर्म बन रही है, यानी इसकी वैल्यू क्या होती है 2, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 1/2।
क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1/2, क्योंकि मैंने जो नीचे वाली वैल्यू थी उसको बना ली मिनिमम। अगर मैंने इसको मिनिमम बना ली तो ये मैक्सिमम निकल के आ जाएगा मेरे पास। तो इस तरीके का सवाल भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है अपने को? सेम टू सेम सवाल है, भाग दे दो यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना अपने को, ठीक है। भाग कर दो यहाँ से, जैसे x/2x करूँगा मैं तो ओनली x + 1/2 आ जाएगा यहाँ से। ये x को अलग रहने दो, x प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 और प्लस में 1/x। ये भाग दे रहा हूँ मैं 2x का सब में, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू तो क्या होती है? 2 होती है, 2, और ये हाफ यहाँ पे बचा हुआ ही है तो प्लस में हाफ, यानी 2 + 1/2 कितना हो गया? 2.5, या 5/2 2.5 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। CDS 2019 का क्वेश्चन है, इससे लेटेस्ट कुछ नहीं हो सकता। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे आपको पूछे जाएंगे, ठीक है गाइस। तो ध्यान से चीज़ों को समझ लेना, ध्यान से चीज़ों को सीख लेना, किस तरीके से सवाल कर रहे हैं और कैसे सवाल बन सकते हैं। सारे के सारे सवाल अपने को पूछे जाएंगे, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है अपने को? नेक्स्ट सवाल में अपने को बोल रहा है सेम टू सेम सवाल है कि नीचे में मिनिमम निकाल लूँ तो पूरे का पूरा जो है वो मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाले का निकाल लो, मिनिमम वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे? डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो यहाँ से x² + 5x + 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? 2x प्लस में 5 आएगा, और 2x प्लस में 5 बराबर 0 आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? -5/2। x की वैल्यू आ गई -5/2, यही आ जाएगी। 2x बराबर -5 और x की वैल्यू -5/2। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से वैल्यू पुट अगर अपन ने कर दी तो कितना आ जाएगा? 1/x² है, यानी 25/4। तो ये 25/4 माइनस यहाँ पे 25/2 और प्लस में 10। तो यहाँ से इसको अगर आप सोल्व करते हो तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे ले लो, इसका एलसीएम ले लो, नीचे वाले का 4 ले लो। तो यहाँ पे 1/ नीचे वाले का एलसीएम ले लिया मैंने 4, तो क्या क्या निकल के आ जाएगा? 25 - 50, 25 - 50 और प्लस में कितना आ जाएगा? ये प्लस में मेरे पास कितना बच जाएगा? ये 4 यानी 40 बच गया। तो इस यहाँ से नीचे 15/4 आ गया, यानी ऊपर जाके ये कितना आ जाएगा? 4/15। कितना आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा 4/15, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नीचे वाले का मिनिमम वैल्यू निकाल लोगे आप तो जो इसके पूरे की जो है वो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट सवाल भी आसान है। इस तरीके के सवालों में आपको क्या करना है? इस तरीके के सवालों की डायरेक्ट अप्रोच है। क्या करना है आपको? सबकी वैल्यू को 1 के बराबर रख देना है। तो x बराबर y बराबर z, इस सब की वैल्यू को मैं 1 के बराबर रखता हूँ। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? 2 और 2, यानी और नीचे करूँगा तो 1 1 1, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 + 2 + 2, यानी आंसर आ जाएगा अपने पास 6। तो इस तरीके के क्वेश्चन में अपने को डायरेक्ट क्या करना है? जब मिनिमम वैल्यू पूछे तो डायरेक्ट सबकी वैल्यू को 1 1 रख देना है। यहाँ पे भी सबकी वैल्यू को 1 1 रख दो आप, तो कितना आ जाएगा? a बराबर b बराबर c बराबर 1। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? 3, और यहाँ से 1/3 1/3 1/3, यानी 1 + 1 + 1। यहाँ से भी अपना कितना निकल के आ जाएगा? 3 निकल के आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 3 3 9, ठीक है। तो इसका 9 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल भी देख लेना, सेम टू सेम सवाल है, सारे के सारे एक ही पैटर्न पर। a बराबर b बराबर c बराबर 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये बराबर है, ठीक है, ये बराबर है। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 1 + 1 + 1 यानी 3। तो 3 गुणा में 3 गुणा में 3, इसका भी करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 27, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं? सारे के सारे सवाल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा हार्ड सवाल अपने पास है ही नहीं। अब ये बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको समझ लेना ध्यान से। अब यहाँ पे पहले तो मैंने अभी आपको सिखाया कि a बराबर b बराबर c बराबर 1 रख दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि 1 1 1 1 3 और 3 में से 3 गया तो 0, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सारे के सारे ऑप्शन काट लेना, सारे के सारे ऑप्शन गलत है, ई ऑप्शन कर लेना यहाँ पे 0 और 0 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक तरीका तो अपने पास ये है, पहला तरीका। अब आप बोलो कि नहीं मेरे को तो दूसरे तरीके से करना है, तो दूसरा तरीका भी सीख लेना। क्या है इसका फॉर्मूला? क्या होता है? डायरेक्ट हाफ a + b + c, a + b + c, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर और प्लस c - a का होल स्क्वायर, ठीक है। ये c - a का होल स्क्वायर है लास्ट में। अब आपको पता है कि यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, कभी भी इसका न्यूनतम वैल्यू नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। मतलब इसकी
पर्टिकुलर वैल्यू 0 के बराबर है, इसकी भी पर्टिकुलर वैल्यू 0 के बराबर है, इसकी भी पर्टिकुलर वैल्यू 0 के बराबर है। यानी यहाँ से क्या निकल के आ गया, a बराबर b बराबर c। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 0, और 0 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब एक चीज़ और बची है इसमें, लास्ट चीज़ जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, और वो कराते ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस एक जो नया जोड़ा है पैटर्न, वो अपना बाकी रह जाएगा, फिर वो अपने को करना है। यहाँ पे एक थ्योरी आती है, क्या आती है थ्योरी, उसको भी समझ लेना। इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं और 1-2 बार पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको भी सीख लेना। जैसे मैं आपको बोलूँ कि रूट ए माइनस में रूट बी, इसका अपने को होल स्क्वायर दिया गया है और ये 0 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से x यहाँ पे देख लेना, इसमें अगर पूछा जाएगा तो हमेशा a और b जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तभी तो जाके ये 0 से बड़ा होगा। तो a और b हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। ठीक है, अब इसका अगर अपन पूरा इसको अगर सोल्व करते तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर है, यानी a का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab, यानी 2 रूट में a भी आ गया मेरे पास, और ये वैल्यू है 0 से बड़ी। अब इसको मैं क्या करता हूँ, a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वस टू 2 रूट ए बी। ठीक है, और फिर मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वस टू रूट में ए बी। अब अगर आपको पता हो, यहाँ से कुछ आपको दिख रहा हो, तो ये होती है क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और ये अगर आपको दिख रहा हो तो ये होती है जीएम, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ये होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी इसको अपन ने प्रूव करके देख लिया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होगी वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से बड़ी होगी। ठीक है, अब ये तो था ओनली 2 का। अब यहाँ पे अगर 3 का पूछ ले, 4 का पूछ ले, 5 का पूछ ले, तो किस तरीके से करेंगे, सेम टू सेम है। जैसे अपन ने 2 वाला निकाला, सेम टू सेम है 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपन ने 2 वाला निकाला ना, a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वस टू रूट में ए बी, रूट में ए बी। तो यहाँ पे ये तो 2 है, तो यहाँ पे 2 बार आ गया। अब जैसे अपने को 3 वाला दे दे, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3, और ये ग्रेटर देन इक्वस टू, अब ये क्यूब रूट हो जाएगा, तो क्यूब रूट a b और c। 4 वाला दे दे तो 4 वाले में क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई 4, और ये ग्रेटर देन इक्वस टू किसके बराबर आ जाएगा, ये यहाँ पे 4th रूट आ जाएगा, a b c और d। ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। याद क्या रखनी है, ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने पूरा प्रूव कर लिया है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से बड़ी होती है। ठीक है गाइस, अब चलते इस पे किस तरीके का क्वेश्चन अपने को पूछ सकता है, क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, और ये आज का अपना लास्ट सवाल है, किस तरीके से सोल्व करेंगे, बस वही मैं सिखाने आया हूँ, और ये सवाल करते ही अपना जो है ये पूरा खत्म हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है गाइस, एक्स स्क्वायर है, मतलब x को 2 पार्ट में तोड़ना है। यहाँ पे y का क्यूब है, मतलब y को 3 पार्ट में तोड़ना है। और किस तरीके से तोड़ना है, जैसे x को तोड़ना है 2 पार्ट में, तो 4x को 2 पार्ट में किस तरीके से तोड़ सकते हैं, 2x प्लस 2x, ये तोड़ सकते हैं अपन। और y का क्यूब है, तो y को 3 पार्ट में तोड़ना है, 3y दिया हुआ है, तो y को 3 पार्ट में तोड़ लो, y प्लस y, और डिवाइड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई आ जाएगा 5 टर्म में, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ गया 5। ये ग्रेटर देन इक्वस टू किससे बड़ा आ जाएगा, 5, और ये पावर कितनी आ जाएगी अंदर, 4x स्क्वायर और वाई क्यूब। ये अपने को दिया है 4x स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, चीज़ों को समझना। अब यहाँ से ये पूरा वही हो जाएगा 4x प्लस 3y, तो 4x प्लस 3y, ये ग्रेटर देन इक्वस टू, ये 5 की गुणा इधर जाके कर देता हूँ मैं 5, और ये 5 पावर है ये वाली 5। ठीक है, और अंदर क्या आ जाएगा, 4 गुणा में एक्स स्क्वायर वाई क्यूब की वैल्यू अपने को 8 दी है, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो 8, यानी 4 गुणा में 8 कितना हो गया, 32 हो गया। और 32 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, ये मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। अगर 2 की पावर 5 में करूँगा तो ये 5 से ये पूरा ये कट जाएगा, यानी 5 गुणा में 2, अंदर क्या बच गया 10। तो 4x प्लस 3y की वैल्यू किससे बड़ी है, बराबर है 10 के। अब अपने को यहाँ पे निकालना था मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 10, क्योंकि 10 के अंदर अगर अपन कुछ भी ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा आएगी। तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 10,
और 10 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे सवाल मैंने बता दिए जो सारे के सारे एग्जाम में बन सकते हैं और पूछे गए हैं, ठीक है। इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपका पूरा अलजेब्रा मैंने करा दिया है। जो नए पैटर्न पे अपना जो सवाल बचा है वो बस अपना बाकी है। बाकी सारे के सारे तरीके के सवाल मैंने करा दिए हैं। बहुत मेहनत की जा रही है यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। और कदर किया करो, सपोर्ट किया करो थोड़ा, ठीक है गाइस। ये पूरा का पूरा अलजेब्रा मैंने ख़त्म करा दिया है, फिनिश है। जो नया पैटर्न पे जुड़ा गया है अलजेब्रा में थोड़ा बहुत, ठीक है, वो मैं करवाऊंगा एक क्लास के अंदर और वो पूरा का पूरा अलजेब्रा अपना ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने पूरा का पूरा अलजेब्रा करवा दिया है आपको, ठीक है गाइस। चलते हैं, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना, घर वालों का ध्यान रखना। टाटा बाय बाय।